आज मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट को शेप के अंदर कैसे रैप करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ आर यू लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो शेप आपको दिख रहा है इस तरह से सर्कल, एच को देखिए, ओ को देखिए, डब्लू को देखिए, आर को देखिए, एकदम ठीक देखिए सर्कल के जो शेप है उसके साथ देखिए रैप किया हुआ है। तो टेक्स्ट को किसी भी शेप के अंदर रैपिंग कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर में, एकदम इजी और सिंपल तरीका बताऊंगा। और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग भी कर पाइएगा इस वीडियो को देखकर। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग टेक्स्ट को कैसे रैप करेंगे किसी भी शेप्स के अंदर। यहाँ देखिए मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर खुला हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने एक आर्ट बोर्ड यानी एक पेज पहले से ले रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक होना चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे देखिए एसेंशियल होगा, तो मैंने ऑन करके रखा है, एसेंशियल क्लासिक ऑन करके रखा हुआ है। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे मैं टूल बॉक्स में गया और यहाँ पे जो टूल है आपका इलिप्स टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मली अगर ड्रैग करते हैं तो एक सर्कल बनता है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इक्वली एक सर्कल बने तो ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आप इस तरह से ड्रैग कीजिएगा तो देखिए एक सर्कल इस तरह से बन जाएगा। ऑल्ट की और शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिए तो बराबर वे में एक सर्कल बनता है। अब देखिए इसमें कलर आपको दिख रहा है, हो सकता है जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो इसमें कलर ना दिखे। थोड़ा सा इसका स्ट्रोक में बढ़ा देता है। स्ट्रोक कहने का मतलब ये हुआ जिसका जो आउटलाइन है जिसे आपको अच्छी तरह दिखाई दे, आपको समझ में आया, तो इसलिए मैंने सर यहाँ पे स्ट्रोक दे दिया। और यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा लाइट करना चाहूँगा जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक हल्का सा लाइट कलर दे दिया है। ये हो जाने के बाद अब मैं इसका एक क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। देखिए सिंपली यहाँ जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इस पर रखिए माउस पॉइंटर, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके आप साइड में मैंने रख दिया। वो क्यों रखा है मैं समझाऊँगा आपको, इसलिए रखा है ताकि उस पर और डिज़ाइन वगैरह बना पाएँ हम लोग। अब ये सर्कल तो हम लोगों ने बना लिया है, अब इसको हम लोग काटेंगे इस तरह से, मतलब एक शेप देंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टूल बॉक्स में जाइए और ये जो आपको टूल दिखाई दे रहा है इरेजर टूल, इरेजर टूल है, इसका शॉर्टकट है Shift+E। इस पर क्लिक करें और नॉर्मल से देखिए मैं इस तरह से इसको काट दे रहा हूँ। नॉर्मल से इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया। देखिए यहाँ से, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैं इसको काट दे रहा हूँ। तो ये जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक इसको आप काट नहीं पाइएगा। तो पहले आप इसको सिलेक्ट करें, ये जो ब्लैक टूल है इससे, ये जो सिलेक्शन टूल है जिसे हम लोग ब्लैक टूल भी बोलते हैं, इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इरेजर टूल पे क्लिक करें और नॉर्मली देखिए इस तरह से मैं इसको काट दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से कट गया, हो गया। फिर अगेन यहाँ से भी एक पार्ट को मैं इस तरह से, ये देखिए मैं इस तरह से इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, काट दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए हमारे पास 3 शेप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ये शेप बना हुआ है, एक ये शेप, एक ये शेप बन गया। 3 शेप आपको दिख रहा है। ये देखिए ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है। बाहर क्लिक कीजिएगा फिर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अलग अलग देखिए यहाँ पे अगर लेयर आ जाता है तो इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये होता है काम करते करते। हो गया। हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेप के अंदर जैसे ये शेप बना हुआ है इसी के बराबर में हमें टेक्स्ट को, इसमें शेप को रैपिंग करना है, टेक्स्ट को रैप करना है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग, ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लिख देता हूँ हाउ, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, HOW हाउ लिखा है। लिखने के बाद थोड़ा सा हम लोग ये जो टूल है आपको सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक किया। अब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, नॉर्मल छोटा ही रखूँगा इसको। फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब एक शेप तो ये जो है ये एक टेक्स्ट, इसके लिए तो मैं बार बार लिखने के बजाय सिंपली इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट के साथ मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ये देखिए हो गया। अब इसमें तो हाउ लिखा है, यहाँ पे दूसरा कुछ लिखना है तो टाइप में क्लिक करेंगे। बार बार आपको टूल का यूज़ नहीं करना होगा, सिलेक्ट कीजिए। अब लिखते हैं तो YOU लिख दिया, ठीक है। हाउ आर लिखना है, कोई बात नहीं, इसी को फिर से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑल्ट की के साथ इसको भी ड्रैग किया। अब लिख देता हूँ आर। ज़रूरी नहीं है आपको हाउ आर यू ही लिखना होगा, कुछ जो भी अच्छा लगे आप लिखिए। इसको फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। अब लिख देता हूँ ARE, आर लिख दिया, हो गया। अब हमारे पास देखिए 3 आपको टेक्स्ट वर्ड दिखाई दे रहे, हाउ दिखाई दे रहा है, तो इसको ड्रैग करके मैं पहला वाला में, तो मैं चाहता हूँ हाउ जो होगा एकदम ठीक इसी, ये जो शेप है इसी तरह बन जाए। आर पे क्लिक करूँगा, आर को ड्रैग करके ठीक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यू वाला है, यू पे क्लिक करके ठीक इसको यहाँ पे लगा देता हूँ।
देख लीजिए थोड़ा सा तिरछा मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि सिलेक्शन करने में आपको समझाने में आसानी होगा, क्योंकि जो नेम है हाउ आर यू जो दिख रहा है, अब हम लोग चाहेंगे कि इसको पीछे होना चाहिए, ये जो शेप है ये आगे होना चाहिए और ये जो टेक्स्ट है ये पीछे होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये सबको नहीं, तो सिर्फ ये तीनों शेप को सिलेक्ट करने के हल्का सा पीछे में ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ शेप सिलेक्ट हो गया। अब आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया शेप सिर्फ सिलेक्ट हुआ है कि टेक्स्ट भी सिलेक्ट हुआ, अगर टेक्स्ट सिलेक्ट होता है तो कैसे लगेगा, देखिए आप दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर जो टेक्स्ट के सिलेक्ट होगा तो हल्का सा आपको देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, एक लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली आप क्या कीजिए, यहाँ बाहर में हल्का सा इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए सिर्फ आपका शेप सिलेक्ट हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएँ आप, जाने के बाद यहाँ पे अरेंज है, अरेंज में जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा टेक्स्ट था वो हो जाने के बाद फिर बाहर क्लिक करें। अब ये जो शेप है, अब इस शेप के साथ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, तो नॉर्मली इस तरह से आप इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो देखिएगा, अब देखिए लाइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसके साथ टेक्स्ट है और यहाँ शेप है, हो गया सिलेक्ट हो गया। आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्वेलप है, इन्वेलप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं हाउ, देखिए यहाँ पे ये शेप का आकार ले चुका है, हो गया। फिर बाहर क्लिक करें, हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके साथ ये देखिए टेक्स्ट सिलेक्ट होगा मेरा, ये देखिए सिर्फ ये टेक्स्ट और ये हल्का से इसलिए कॉर्नर में रखा था जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके साथ टेक्स्ट प्लीज सिलेक्ट हो गया प्लस ये शेप भी। उसके बाद अगेन आप ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे जाने के बाद नीचे आइएगा, इन्वेलप डिस्टॉर्ट में जाइए, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट क्लिक कर दिया, देख सकते हैं हो गया। उसी तरह अब नीचे वाला पोर्शन है, फिर बाहर क्लिक कर दें, उसके बाद हल्का सा ऐसा सिलेक्ट कीजिए, देखिए नीचे में इस तरह से देखिए टेक्स्ट वाला ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब टेक्स्ट भी सिलेक्ट है प्लस ये शेप भी सिलेक्ट हो गया। अगेन आप ऑब्जेक्ट में जाएँ, जाने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट में जाइए। अब यहाँ पे देखिए मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हो चुका है, देख लीजिए एक सुंदर सा देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब आप बोलिए कि भाई इसमें कुछ सर्कल वगैरह पुट करना है इसी शेप का, या कलर देना है, तो इसको आपको एक्सपैंड करना होगा। इस नॉर्मल सा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, मैं इसको कलर करने का कलर देना है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सपोज मान लेते हैं येलो कर दिया, देख सकते हैं आउट नहीं होगा, इसको अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, उसका थोड़ा प्रोसीजर अलग है, ये समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह का डिज़ाइन बना के बताया। उसके बाद आप चाहते हैं कि भाई ये जो है सबको एक साथ करना है, सबको ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट हो गया वहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप में जाइएगा, ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये शेप और ये मेरा दोनों ग्रुप हो गया, देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग शेप जो बना हुआ था, कहने का मतलब ये जो शेप था उसके साथ इस तरह से टेक्स्ट रैप हो चुका है, देखिए ये देखिए, देख सकते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका है, एकदम इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है, सर्कल बनाना है, सर्कल बना के उसके बाद क्या करना है, ये इरेजर टूल से आपको उसको कटिंग कर देना है, जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए ऐसे काट देना है। बाद आपको ये जो टाइप टूल है इस पर क्लिक करना है, फिर 3 टेक्स्ट आपको लिखना, जितना अगर 4 काटिएगा तो 4 टेक्स्ट आपको लिखना होगा। लिखने के बाद जो शेप रहता है उसको ठीक पीछे शेप को हमेशा आगे रखना है और टेक्स्ट जो लिखा हुआ रहेगा उसको सामने रखना है। उसके बाद एक एक शेप के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, ये जा रहा है, आप यहाँ पे इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट में जाके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है, जितना शेप लीजिएगा, जितना टेक्स्ट लीजिएगा, उस तरह से आपको रिपीट करना है। सिंपल और इजी तरीका है। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।